नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां सीसीएल के कबरीबाद में एक बार फिर भूधंसान की घटना हुई है। इस बार जमीन धंसने से सीसीएल का बुलडोजर फंस गया। गनीमत रही कि इस घटना में बुलडोजर का चालक बाल बाल बचा है। बताया गया कि आज सुबह कबरीबाद माइंस क्षेत्र में रास्ता बनाने के लिए बुलडोजर को लेकर ड्राइवर जा रहा था। इसी दौरान यह घटना हुई। यहां जमीन धंस गई और जमीन के धंसते ही बुलडोजर उसमें फंस गया। इस दौरान ड्राइवर को मामूली चोट आई है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। मामले की सूचना परियोजना पदाधिकारी को दी गई, जिसके बाद सीसीएल के अधिकारी वहां पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपको वहां के दिखा रहे हैं, जहां पर भूधंसान हुआ है। लोगों में कहीं ना कहीं दहशत भी है। रास्ता बनाने के दौरान यह हादसा हुआ है। बहरहाल बचाव कार्य जारी है। आउटसोर्सिंग से लेकर हम जा रहे थे वहाँ पे रोड के काम करने के लिए। अच्छा, रोड का काम। हाँ, जाने के समय में मेरा आगे पीछे, मेरे साहब लोग पीछे ही थे और बस चलते डोजर चल ही रहा था। अब अचानक जो है अनलीगल मेंस के नीचे में चल गया। हम सोच रहे ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इतना वो धीरे धीरे वो नीचे ही जाने लगा। फिर हमको ध्यान में आया, फिर हम बंद करके बोकट पकड़ के हम बाहर निकल गए। झारखंड के प्रवासी मजदूरों का विदेशों में फंसने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार झारखंड के 36 प्रवासी मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं। मजदूर को काम के बदले कंपनी की ओर से 4 महीने से मजदूरी नहीं दी जा रही है। इससे मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी पीड़ा को साझा करते हुए सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाते हुए बकाया मजदूरी भुगतान की मांग की है। ताजिकिस्तान में गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग और धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों के 36 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। वहां फंसे मजदूरों ने कहा कि जिस कंपनी में ये मजदूर काम कर रहे थे, उसने 4 महीने से मजदूरी नहीं दी है। पैसे के अभाव में मजदूर दाने दाने को मोहताज हैं। और इस बीच धनबाद से बड़ी खबर है, जहां आउटसोर्सिंग लाइजनर पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में बाल बाल राजेश यादव बचे हैं। 6 राउंड फायरिंग की खबर सामने आ रही है, जहां फायरिंग कर अपराधी फरार हो गए। पहले भी राजेश पर हमला किया जा चुका है। केंदुआजी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। राजधानी रांची में आज ऑटो का परिचालन बंद रहेगा। ऑटो चालक यूनियन ने आज 1 दिवसीय ऑटो चक्का जाम का ऐलान किया है। ऑटो चालकों का आरोप है कि उनसे अवैध टोकन की वसूली की जा रही है और इसी के विरोध में यह चक्का जाम बुलाया गया है। उनका आरोप है कि जितनी कमाई होती है उससे अधिक उन्हें टोकन भरना पड़ता है। उनका कहना है कि जब रांची में नगर निगम एक है तो फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग टोकन क्यों लिए जा रहे हैं। ऑटो चालकों से बात की रांची संवाददाता गौरव झा ने। राजधानी रांची के कई इलाकों में आज ऑटो बंदी का असर देखने को मिल सकता है। सड़कों पर ऑटो जरूर दिखे आपको, लेकिन हो सकता है वो ऑटो चालक अपनी ऑटो लेकर आगे ना बढ़े। उसके पीछे की वजह यह है कि ऑटो चालकों का कहना है कि इनके साथ जो टोकन काटे जा रहे हैं वो अधिक काटे जा रहे हैं। जितनी कमाई नहीं हो रही है उससे ज्यादा नगर परिषद को और अलग जगहों पर देना, अवैध तरीके से जो वसूली है, इनका कहना है कि वो चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय ऑटो चालक है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि कौन कौन से इलाके में अगर बंदी होना है, कौन कौन से इलाके में ऑटो नहीं चलना है, तो आपको पहले नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र हुआ। कौन कौन से इलाके में ऑटो रहेगा? हाँ, यहाँ तो यूनियन बोला है पूरा इलाका का ऑटो बंद रहेगा। ठीक है, पूरे रांची के इलाके, पूरा रांची का ऑटो बंद रहेगा। क्योंकि अगर स्टैंड में पार्किंग का जगह है, वहाँ पार्किंग करता तो बात, आप रोड से पकड़ जा रहे हैं, वहाँ आपको रंगदारी और पूरा राजधानी घूमिएगा तो कई जगह टोकन उठाया जा रहा है। कई जगह पर टोकन कौन लेता है? टोकन टेंडर बोलता है कि नगर निगम का टेंडर है। रांची राजधानी में एक है नगर निगम, तो अनेक जगह टेंडर तो नहीं होगा। एक ही नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र हुआ। कहाँ कहाँ पैसा लिया जाता है भैया, आप बताइए, कहाँ कहाँ पैसा लिया जाता है, कितना लिया जाता है? रातू रोड 25, ITI 25, इधर अरगोड़ा चौक भी 25। एक बार जाने में कितना रुपए खर्च लग जाता है? अगर दिन भर में एक बार लगता है। इन जगहों पर लग रहा है। हाँ। आप लोगों का क्या मांग है? आप लोग के मांग है कि कहीं भी एक जगह लगे, एक जगह, अलग अलग जगहों पर ना लगे। आप कुछ कह रहे थे भैया कि क्या क्या परेशानी आ रही है आप लोग? परेशानी तो यही टोकन की बात है। टोकन अगर इस तरीके से चलता रहा तो विरोध चलता रहेगा। ब्रेक चलता रहेगा। आज पूरा दिन का विरोध है। आज पूरा दिन का है।
तो ये स्थानीय ऑटो चालक है जिनका कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन भी किया जा सकता है। लेकिन आज फिलहाल 1 दिवसीय जो हड़ताल है इन्होंने किया है और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो अलग अलग जगहों पर टोकन काटे जा रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर ना काटते हुए सिर्फ एक जगह पर टोकन लिया जाए ताकि इन्हें भी गाड़ी चलाने में सहूलियत होगी। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर रांची से, जहां पुलिस के मुखबिर राजा साहब को गोली मारने के बाद जलाकर दफना दिया गया। राजा साहब के मौत की जानकारी 12 फरवरी को पुलिस गिरफ्त में आए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के एरिया कमांडर सुकेश कुमार ने पुलिस को दी। सुकेश ने बताया कि 17 अक्टूबर को राजा साहब का अपहरण किया गया, उसके बाद गोली मारकर हत्या कर शव को जलाकर दफना दिया गया। वहीं उसकी बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने जल बाइक बरामद किया है, वहीं शव की तलाश जारी है। अभी भी लेकिन डेड बॉडी के तलाश में हम लोगों के जो भी अवशेष उसका पार्ट बचा हुआ है, चूंकि ये घटना हुए करीब 1.5-3 महीना के आसपास हो गया है, तो जो भी अवशेष मिलता है तो उसका फिर हम लोग FSL टीम के माध्यम से उसका जांच करा के और भी एविडेंस पुख्ता करें। आखिर ये मामला हुआ कैसे, तो चूँकि ये कोयला के कारोबार से जुड़े हुए थे, इसी क्रम में सुकेश से इसको मुलाकात हुई थी और पैसा के लेन देन को लेकर कोयला का वैमनस्यता बढ़ गया था। खबर लातेहार से है, जहां बालूमाथ प्रखंड के मारंगलोइया गांव में किसान के खलिहान में रखी पुआल में अचानक आग लग गई। आग की लपटें काफी तेज थी, जिसे बुझाने में ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। इस अगलगी में किसान जानकी महतो के मचान में रखा पुआल जलकर राख हो गया। इसमें हजारों रुपए की संपत्ति के नुकसान के साथ ही मवेशियों के लिए भी चारे की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया जाता तो आग आसपास के घरों को भी अपने चपेट में ले सकती थी। झारखंड कांग्रेस ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करने और पार्टी विरोधी कार्यों में लिप्त रहने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश कांग्रेस ने 4 नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इन्हें आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव, राजेश गुप्ता, छोटू और साधु चरण गोप शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की अनुशंसा पर रविवार शाम यह आदेश जारी किया गया। निलंबित किए गए चारों नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं और अध्यक्ष को हटाने के लिए मोर्चा भी खोल दिया था। अनुशासन समिति की ओर से सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन चारों नेताओं ने अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके बाद इन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन आज चतरा में खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होंगे। इसे लेकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जनसभा होगी, जिसे लेकर सुरक्षा कड़े प्रबंध किए गए हैं। सीएम का महिला महाविद्यालय जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वे विकास योजनाओं के लाभुकों से मुलाकात करेंगे, साथ ही उनके बीच परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे। इसके अलावा जल छाजन भवन के जिम, विनय भारती पार्क, इंडोर स्टेडियम और कुछ अन्य योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से लातेहार के लिए रवाना हो जाएंगे। तो खतियानी जोहार यात्रा पर सीएम हेमंत सोरेन आज निकलेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां जनसंवाद और विकास कार्यों की भी समीक्षा इस दौरान की जाएगी। प्रशासनिक तैयारी पूरी है। और इस बीच रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बाइक की डिक्की से 10 लाख कैश जब्त किया गया। स्टैटिक सर्विलांस टीम की जांच हुई। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के यह जांच की गई। कैश रिलीज कमेटी को कैश भेज दिया गया है। तो बाइक की डिक्की से इतनी बड़ी रकम बरामद की गई है। खबर आपको बता रहे हैं रामगढ़ से, जहां बाइक की डिक्की से 10 लाख कैश जब्त किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टैटिक सर्विलांस टीम की जांच हुई। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के यह जांच हुई। कैश रिलीज कमेटी को यह पूरा कैश भेजा गया है। रामगढ़ में 27 फरवरी को उपचुनाव की वोटिंग है। पिछली हार से सबक लेते हुए इस बार आजसू ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, जिसके बाद आजसू समर्थकों में उत्साह का माहौल है। पिछली बार बीजेपी और आजसू अलग अलग लड़े थे, जिसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिला था। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने दावा किया है कि बड़े अंतर से एनडीए की जीत होगी। वहीं आजसू सांसद सीपी चौधरी ने भी जीत का दावा किया है। इधर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष
शाहजादा अनवर आंसू को पिछली हार की याद दिलाई है और गठबंधन की मजबूती की बात कही है। इधर जेएमएम की ओर से सीएम हेमंत सोरेन का जादू रामगढ़ उपचुनाव में चलने का दावा किया जा रहा है। अब सबको इंतजार है 2 मार्च का, जब चुनाव के बाद नतीजे आएंगे और किसके जीत के दावे में दम है इसका पता चल पाएगा। यही हमारा लक्ष्य है, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ, और इसका पहला ठोस कदम हम लोग रामगढ़ उपचुनाव के द्वारा कर लेंगे, जब हम लोग महागठबंधन को बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग पराजित करेंगे। निश्चित तौर पर यह उपचुनाव हम लोगों को जीतना है और रणनीति बनी है और दोनों का कोऑर्डिनेशन बनकर हम लोग इस चुनाव में लड़ेंगे और हर एक बूथ तक, हर एक लोगों तक जाएंगे। हम अपने मेहनत, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास के साथ साथ रामगढ़ की जनता के प्रति विश्वास व्यक्त करते हैं कि जो भी जनादेश खोया था फिर से इसको स्थापित करेंगे। कहीं कोई दुमत की बात नहीं है। हमारा एक बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है यूपीए का, और कांग्रेस के रथ को, यूपीए के रथ को यहाँ पर एनडीए नहीं रोक पाएगी। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे युवा मुख्यमंत्री है, 3 वर्षों में जिस प्रकार से काम किया राज्य स्तर में, मैं ये कह सकता हूँ इसके सामने आज विपक्ष, उनके सामने बोलने का कहीं जगह भी नहीं है। रांची में आरजेडी कार्यकर्ताओं के मिलन समारोह में तेजस्वी यादव शामिल हुए। मिलन समारोह में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। मिलन समारोह में राज्य भर से आरजेडी कार्यकर्ता जुटे। तेजस्वी यादव ने मिलन समारोह में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश में बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी पूरे देश में खेला कर रही है, हमने बिहार में इनके साथ खेला कर दिया। तेजस्वी ने यह भी कहा कि हर महीने 2 बार वो झारखंड का दौरा करेंगे। हम लोगों को लगा कि ये लोग संविधान को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, और जो चुनी हुई सरकार है उसको पैसे के बलबूते और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से ये लोग जो है चुनी हुई सरकार को गिराएंगे। और हम लोगों ने बिहार की धरती में सभी समाजवादी एक हो गए, और जब समाजवादी लोग एक हो जाता है तो ये फिरका परस्त ताकत कहीं टिकने वाला नहीं है। ये आप सब लोगों को जानना चाहिए। ये लोग पूरे देश में खेला कर रहे थे, बिहार में हमने इनके साथ खेला कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में आरजेडी अपनी खोई हुई साख को फिर से मजबूत करने में जुटा है। प्रदेश में आरजेडी को मजबूत करना मकसद है। हालांकि तेजस्वी यादव ने 1932 के खतियान पर भी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। साथ ही कैबिनेट विस्तार पर तेजस्वी गोलमोल जवाब देते नजर आए। हम लोगों का मेन मकसद है भाजपा और आरएसएस को जो है किसी भी कीमत से झारखंड में मजबूत नहीं होने देना, उनको पनपने नहीं देना। नहीं, अरे हम लोग का स्टैंड क्या, मंत्री हैं, मंत्री हैं तो कैबिनेट में ये भी तो थे। गढ़वा में जिला प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लाभुकों पर सख्ती बरत रही है जो योजना का पैसा लेने के बाद भी घर नहीं बना रहे हैं। अब उन्हें घर जाकर नोटिस थमाया जा रहा है। साथ ही थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है ताकि वे अपना घर जल्दी बना सके। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,16,000 आवास का लक्ष्य दिया गया था। अब तक योजना का 78% यानी 1,01,248 आवास ही बनाए जा सके हैं, लेकिन अभी भी 15,000 आवास बनाए जाने हैं। सरकारी राशि लेकर घर बैठने वाले लोगों पर अब पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। इन घरों को लेकर सरकार का करीब 3 अरब रुपया फंसा हुआ है, जिसे रिकवर करना सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती बनकर उभरा है। तो ये बताया गया है जो एकदम हठी लोग हैं इन पर 2 कार्रवाई हो रही है। एक तो जो इंटरेस्टेड नहीं है बनाने के लिए उनका रिमांड किया जा रहा है, विड्रॉ कर दिया जा रहा है, उनके आवास का की स्वीकृति रद्द की जा रही है। और हम लोगों ने कई मामलों में पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट पर मामला दर्ज किया है। और आपको ये जानकर अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन कई जगह पर हम लोगों को थानों की भी मदद लेनी पड़ी है
और कई प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने कुछ नाम थानों को भेजा है ताकि उनके सहयोग से भी आवास को हम पूर्ण करा सकें। रांची के तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। अगर कल की बात करें तो कल रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम वैज्ञानिक की माने तो आसमान साफ जरूर रहेगा, लेकिन अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। मौसम पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। झारखंड की राजधानी रांची में अगले 2 से 3 दिनों में मौसम में गिरावट आ सकती है, यानी कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट आका जा सकता है। अगर हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो फिलहाल जो रांची का टेम्परेचर है, यानी कि बीते दिनों की बात करें तो 27 से 29 डिग्री अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 13 डिग्री तक रहा है। लेकिन अब आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। यानी अगर न्यूनतम तापमान में गिरावट आती है तो यकीनन जो तापमान है वो 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और अगर 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तो जो लोग ये सोच रहे थे कि अब ठंड दस्तक नहीं देगी, तो अब ठंड दस्तक दे सकती है। यानी कि न्यूनतम तापमान में जब गिरावट आएगी तो ठंड देखी जा सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान में किसी भी तरीके के बदलाव की कोई भी बात मौसम विभाग द्वारा अब तक नहीं कही जा रही है। वहीं जिस तरीके से कि हवाएं चल रही हैं, बताया जा रहा है कि उत्तरी और मध्य भाग में, यानी झारखंड के उत्तरी और मध्य भाग में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, और हवा चलने की वजह से भी जो है ठंड और बढ़ रही है। यानी कुल मिलाकर कुल जमा बात हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जब गिरेगा तो जब चिलचिलाती धूप से दोपहर के वक्त लोग जरूर परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुबह के वक्त ठंड पड़ सकती है। और इस दौरान जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि इस दौरान आसमान जरूर साफ रहेंगे लेकिन ठंड बढ़ेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देवघर में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में शहीद 2 जवानों को डाबर ग्राम पुलिस लाइन में आखिरी सलामी दी गई। पुलिसकर्मियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, डीआईजी सुदर्शन मंडल और एसपी सुभाष चंद्र जाट और परिजन मौजूद रहे। परिजनों ने जवानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। वहीं डीआईजी ने दावा किया कि जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। साथ ही परिजनों को मुआवजा दिलाने की भी बात कही। अब ये अनुसंधान का बात है कि सुधाकर जी ने क्या क्या बोला, वो तो इसमें केस के अनुसंधान में आएगा। क्या लग रहा है कब तक पुलिस सॉल्व करेगी इसको? केस तो पुलिस बहुत जल्द सॉल्व कर लेगी। इसमें कितने लोग हिरासत में सर अभी तक? हिरासत में जब तक हम केस में किसी को चार्ज फ्रेम नहीं करते तो उसको हिरासत में कैसे लें? पूछताछ कई लोगों से कर। कुछ ही वक्त दीजिए। इन सब चीज़ें के, इन सब जो षड्यंत्र है इसके पीछे जो भी लोग हैं, कुछ को हमारी पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया है, और जैसे ही हम फ्री होते हैं यहाँ से सारी चीज़ें इनका ऑब्जर्वेंस में है, और कल तक सारा मामला क्लियर हो जाए। शहीद का दर्जा मांग रहे परिजन। सारी बातों से मैंने चीफ सेक्रेटरी महोदय को, होम सेक्रेटरी साहब को और खुद जाके सीएम साहब। क्या मांग है सरकार से आपकी? बोलिए क्या मांग है? बोलिए। वही मांग रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जीवन यापन कैसे होगा? जो बच्चे हैं, जो हम लोग बूढ़े हैं, उसका परिवार है। गिरिडीह के डुमरी थाना इलाके में मछली लदी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मछलियां सड़क पर बिखर गई। घटना के बाद स्थानीय लोग मछली लूटने में लग गए। पिकअप वैन मछली लोडकर आसनसोल से पटना जा रही थी। पिकअप वैन का पिछला टायर ब्लास्ट होने की वजह से हादसा हुआ। कहाँ से कहाँ जा रहा था? आसनसोल से पटना जा रहे थे। किसका माल है? ये नसीम खान का है? नसीम। कैसे एक्सीडेंट हुई? पीछे का टायर उड़ गया मेरा। हाँ, इसका वजह से पलटी मार दिया। सभी मछली आपको बरामद हो गया है ना? हाँ, अभी तो कुछ प्रशासन आने से पहले कुछ लुटाया है। प्रशासन आया, मेरा माल सेफ हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।